चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले वॉइस आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए ताकि अपन सेशन को कंटिन्यू करें। चलिए, आप लोगों ने अपने टास्क कंप्लीट करे ना? 10 सिमेट्रिकल, 10 असेंडिंग, 10 डिसेंडिंग। इसमें से सबसे इजी वाला पैटर्न कौन सा है? सिमेट्रिक। आप लोगों ने भी करे ना अपने टास्क पूरे 10-10। सबसे इजी और सबसे ज्यादा मिलने वाला पैटर्न है सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें कोई ट्रेंड का बाउंडेशन नहीं है कि आपको मतलब अप ट्रेंड में ढूंढना है या डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। ये ऐसा पैटर्न है जो कि पूरा का पूरा ट्रेंड में कंटिन्यू होता है, मतलब एक ही सिंगल ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। डोर क्लोज कर दीजिए। सिंपल एक ही बार में क्या होगा, पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या होता है, ट्रेंड को ढूंढना पड़ता है। जैसे यहां पर ये ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड, तो पैटर्न कौन सा बना है, हाँ डिसेंडिंग बना है, राइट। और अप ट्रेंड होता तो यहां पर मिलने के चांसेस किसके ज्यादा होते हैं, असेंडिंग। तो हमें ट्रेंड के हिसाब से ये सारी चीजों को देखना जरूरी है। तो 3 पैटर्न हमारे कंफर्म हो गए थे, तीनों की एंट्री एग्जिट सबको आ चुकी है। सीसी फार्मूला सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड फार्मूला था अपना, तो सीसी फार्मूला किस किस को आ चुका है। चलो एक बार रिवीजन करा लूं ताकि आप लोगों का जो वाइप आउट है वो क्लियर हो जाए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। एक लास्ट टाइम अगेन अपन समझाते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। अपन ने 3 पैटर्न पढ़े थे कल, राइट? कितने पैटर्न पढ़े थे? 3। वेरी गुड। चलिए, अब ये पहला पैटर्न कौन सा पैटर्न है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल जब भी बनता है तो मार्केट में कितनी ट्रेंड लाइन आपस में मिलती है, 2 ट्रेंड लाइन। सिमेट्रिकल की सिंपल पहचान क्या है, 2 ट्रेंड लाइन जब भी सर आपस में कनेक्ट होगी ये पैटर्न बनेगा, जिस पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब सिमेट्रिकल की भी खासियत क्या है कि सर ये ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी। जब आपने 10-10 स्क्रीनशॉट निकाले होंगे तो उसमें दोनों केस मिले ना, ऊपर वाले भी नीचे भी वाले। ऐसा तो कोई केस नहीं है कि नीचे नीचे मिला, क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सिंपल पैटर्न होते हैं जहां पर कंफर्म होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जाएगा, राइट। दूसरा पैटर्न जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था असेंडिंग। अब असेंडिंग में क्या होता है, बाजार एक पर्टिकुलर हाई एरिया पे जाके रुकेगा, वहां से गिरता है, दोबारा उसी एरिया के आसपास जाएगा, अगेन गिरेगा, लेकिन इस बार की गिरावट थोड़ी सी कम होगी। जैसे पहली गिरावट सपोज 100 पॉइंट की, तो इस बार गिरावट होगी 70 पॉइंट के आसपास। अब जब भी 2 हाई के आसपास मिल जाता है, 2 हाई आपको दिखेंगे, तो ये एरिया अब हाई नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और नीचे साइड से हम लोग क्या जोड़ेंगे, ट्रेंड लाइन। तो इस पैटर्न के अंदर अभी बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, इसी पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न कंसीडर करते हैं, असेंडिंग। क्लियर है? अब असेंडिंग के बाद में जब भी हम लोग डाउन ट्रेंड में, ये एक लो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, उसके बाद हाई, वापस इसी एरिया पर बाजार रुकेगा। अब देखो प्राइस एक्शन अभी पूरा नहीं बना है, पैटर्न पूरा बना है क्या, लेकिन बनने से पहले आप लोग इसको पहचान सकते हो। जब भी मार्केट किसी 2 लोअर पॉइंट पे रुकेगा, ऊपर साइड से आपको प्लान करना है कि भैया हाँ एक ट्रेंड लाइन आ सकती है, ये आपका एक्सेप्टेशन है बाजार होने से पहले। फिर आप बाजार इस एरिया में टाइम स्पेंड करेगा, और ये जो पैटर्न बना है यही पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाएगा, डिसेंडिंग। तो मार्केट में 3 पैटर्न अपन ने पढ़े थे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, ये तीनों पैटर्न पढ़े थे। अब तीनों में एंट्री हम लोग किस तरीके से करते हैं, सिंपल 3 तरीके मैंने सिखाए थे। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मिस करा है वापस से सीख लो। 3 पैटर्न पढ़े थे, तीनों पैटर्न में हम लोग एंट्री कितनी तरीके से करेंगे, 3। पहली एंट्री जब भी हम लोग किसी भी पैटर्न में ट्रेड करेंगे सर, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग कैसे लेते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे। अब क्लोजिंग बेस होता क्या है, ध्यान से समझना। पहली एंट्री कैसे होती है, क्लोजिंग बेसिस पे। अब जैसे मान के चलिए ये पैटर्न का नाम क्या है, सिमेट्रिकल, बाजार इसके अंदर सर रुका हुआ है। अब जब भी मार्केट, समय अपन एंट्री सीख लेते अच्छे से। एंट्री सीखने के लिए थोड़ा सा चार्ट में चेंज कर रहा हूं, अब देखिए यहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पैटर्न का नाम क्या है, सिमेट्रिकल। क्लियर हो चुका है ना? अब जब भी हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करते हैं तो हम लोग पहला तरीका यूज कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। कौन सा तरीका,
आप क्लोजिंग बेसिस के लिए जब भी कोई भी कैंडल, जैसे मैंने पैटर्न बनाया सर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कैंडल क्लोज कितने मिनट पे करनी चाहिए, सेम चार्ट पे ना। अब ऐसा तो नहीं कि 3 मिनट पे पैटर्न बनाया और 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और अंदर वापस आ गई तो अपने स्टॉप लॉस ले लेगी ना। तो इसीलिए जिस टाइम फ्रेम में पैटर्न को आपने ढूंढा है, उसी टाइम फ्रेम में कैंडल भी क्या होनी चाहिए, क्लोज। अब ध्यान से देखना कि यहां पर एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बाहर निकली, क्या निकली, ग्रीन कैंडल। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बाहर निकली, ये कैंडल ने क्या कर दिया, क्लोज। इसके हाई पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री, और इसके प्रीवियस लो पॉइंट पे हम लोग क्या पकड़ेंगे, ऐसे। ये आपकी पहली एंट्री है ट्रेड करने का, ये पहला तरीका है सर ट्रेड करने का। सबको समझ में आ गया ना क्लोजिंग बेसिस पे क्या होता है। अब दूसरा तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा है, बता सकते हो। अब ये है आपका सेम पैटर्न, सिमेट्रिकल। अब देखो दूसरा तरीका होता है कि जब भी हम लोग पैटर्न पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो उसके बाद में पुल बैक आता है, राइट। जैसे अब क्या होता है कि मार्केट सेम ऊपर फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाया है, कौन सी कैंडल, ग्रीन। अगली एक और कैंडल बनी ग्रीन। अब ये क्या हो गया, बढ़िया सा ब्रेकआउट। अब मार्केट क्या करेगा, इसको रिटेस्ट करने आएगा। रिटेस्ट समझते हो ना, जिस एरिया से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था उसी एरिया के आसपास वापस आना। जैसे देखो इस एरिया पर वापस आया और यहां से मार्केट में अगेन कौन सा मोमेंटम आएगा, ग्रीन कैंडल क्या हो जाएगी, बनना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट समझ में आ रहा है ना। हाँ देख लेना अच्छे से, मतलब ये देखो ये ब्रेकआउट, फिर प्राइस का उसी एरिया पर वापस आना और मोमेंटम करना, ये दूसरी एंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। और तीसरी एंड लास्ट हम लोगों ने एक एंट्री सीखी थी जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी फार्मूला, है ना। सीसी फार्मूला क्या होता है, ध्यान, इसीलिए मैं आप पढ़ा रहा हूं। दो फार्मूला आप लोगों ने कल पढ़े थे ना, ये पहला और ये, तो दो एंट्री तो समझ में आ गई। सर पहली एंट्री हम लोगों ने किसके बेसिस पे पढ़ी है, दूसरी एंट्री। अब मैं सबसे मेन और तीसरा फार्मूला सिखा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी फार्मूला। अब पैटर्न वही का वही है जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग, सिमेट्रिकल, ठीक है। अभी ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट बहुत पुराने पैटर्न है और बहुत पुराने तरीके। अब सबसे लेटेस्ट वर्जन तरीका हम लोगों के पास में क्या था, सीसी। सीसी होता क्या है, ध्यान से समझना, यानी कॉम्पिटिटर कैंडल। कौन सी कैंडल बोलेगे आप, कॉम्पिटिटर होता क्या है समझना। जैसे अगर मुझे बाय करना है तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है सर, सेलर है ना। अब जैसे देखो यहां से जैसी मार्केट ऊपर गया, पहली कैंडल बनी सर ग्रीन कलर की, कौन सी कलर की, तो ये बता क्या रही है कि बाजार कहाँ जाने वाला है, ऊपर। अगली कैंडल और एक ग्रीन कलर की बनी, कौन से कलर की, मतलब बाजार अभी भी जा कहाँ रहा है, ऊपर। और अभी तक मैं कोई ट्रेड को प्लेस नहीं करूंगा क्योंकि मैं किस फार्मूले के लिए इंतजार कर रहा हूं, सीसी। समझना, पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, लेकिन हम लोग ट्रेड इग्नोर कर देते क्योंकि जितने भी ब्रेकआउट होते हैं जनरली क्या होता है, ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे लेटेस्ट वाला फार्मूला हम लोग क्या देख रहे, कॉम्पिटिटर फार्मूला। अब मान के चलो जैसी एक रेड कैंडल बनी, क्या बनी, अब रेड कैंडल बनी ना, तो ये आपका कॉम्पिटिटर है, कौन है, रेड यानी कौन है, सेलर है। जैसे हम लोग बाय कर रहे तो हम लोग इंतजार किसका करेंगे पता है, सेलर यानी रेड कैंडल का। अब देखो सेलर अगर मजबूत होगा तो ये पूरे के पूरे बाजार को नीचे लेके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मजबूत हुआ तो हमारा पैसा यहां बच जाएगा क्योंकि हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर यानी सेलर का इंतजार कर रहा है। और समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला। अब मैं ट्रेड कब करूंगा, जब भी मान के चले ये एक रेड कैंडल बनी, कौन सी कैंडल। अब जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ऊपर निकलेगा, अब मैं यहां पर कंफर्म ट्रेड करूंगा क्योंकि मेरा अभी सीसी मुझे मिल गया। कौन मिल गया, सीसी यानी कॉम्पिटिटर। अब जैसे इसके ऊपर जैसे गया, अब जैसे ही गया वैसे ही मैं यहां पर क्या करूंगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, ना क्लोजिंग का इंतजार करूंगा ना कुछ। रेड कैंडल जो दिख रही ना उसके ऊपर बाय, और स्टॉप लॉस क्या बनेगा बताओ, लो बहुत छोटा स्टॉप लॉस, और टारगेट वही प्लान करूंगा या एक फ्रेश मोमेंटम। समझ में आया ना तीसरा तरीका। इस तीसरे तरीके को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर कैंडल यानी सीसी फार्मूला। क्या बोलते हैं सर। अब जैसे देखो सेल करना है मुझे, अब बाजार कहां जा रहा है, नीचे साइड में। अब पहली रेड कैंडल बनी, तब मैं सेल नहीं करूंगा,
क्या नहीं करूंगा? अगली एक और रेड कैंडल बन गई, तब भी मैं सेल करूंगा क्या? अब मैं इंतजार करूंगा बायर का, क्योंकि बाजार में स्टॉप लॉस उड़ाना है, या हमें डर किससे? बायर से। तो जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन गई, राइट, अब ये मेरा कौन है पता है? कॉम्पिटिटर। अब मुझे सेल करना है तो मैं इस ग्रीन कैंडल के लो पे करूंगा, और मेरा एसएल क्या होगा पता है? हाई पे। और जैसे ही बाजार नीचे निकला, हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सेल करेंगे। अब इस फार्मूले को अपन चार्ट पे अच्छे से देख लेंगे, है ना? मैंने दिखाया है, बाकी बेच कर रह गया था। अब ये देखो, सीसी समझ में आ गया ना? सीसी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर कैंडल। कौन सी कैंडल? बाय करना है तो कॉम्पिटिटर सेलर है, यानी रेड कैंडल। और सर सेल करना है तो कॉम्पिटिटर कौन सी कैंडल है? ग्रीन कैंडल। मैं दिखा दूंगा चार्ट पे, है ना? तीसरा फॉर्मूला का बेसिक समझ में आ गया। इसको चार्ट पे अपन डिस्कस करेंगे ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 5 बजे में ये चीजें रह गई थी और 6 बजे वालों में मैंने क्लियर करी थी। ठीक है, ये चीजें आपकी बची थी तो मैंने क्लियर कर दी। चलिए, अब हम लोगों ने 3 फॉर्मूला पढ़े थे, 3 सॉरी पैटर्न पढ़े थे, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। तीनों पैटर्न हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अभी आगे के कुछ 4 पैटर्न आज हमें पढ़ने हैं। कितने पैटर्न? 4, ताकि फटाफट से हम लोग इन पैटर्न को आज क्लोज करें और कल से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। अब यहां पर हम लोगों ने कल सिमेट्रिकल पढ़ लिया था। चलिए, सारी बेच ने पढ़ी थी ना, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, हर किसी ने इस पैटर्न को पढ़ लिया था ना साथ में। पैटर्न का नाम क्या है? आवाज तो आ रही है ना अभिजीत जी? आ रही सारे लोगों को। चलिए, सिमेट्रिकल हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने असेंडिंग पैटर्न भी पढ़ लिया था। असेंडिंग के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? डिसेंडिंग। या असेंडिंग कैसे बनता है, डिसेंडिंग कैसे बनता है, इनकी ट्रेड का फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ग्राफ क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था। ये पैटर्न कौन सा है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जब भी बनता है तो नीचे साइड में क्या आता है? सपोर्ट, और ऊपर से ट्रेंड लाइन। सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन, पैटर्न का नाम डिसेंडिंग। रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन, पैटर्न कौन सा? असेंडिंग। और डबल ट्रेंड लाइन वाला, ये 3 पैटर्न होते हैं। आज हमें अगले पैटर्न पढ़ने हैं, जिसमें पैटर्न में सबसे पहला टाइटल पढ़ो। क्या पैटर्न है? नहीं, सबसे ऊपर पढ़ो। अभी हम लोग कौन से पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड तो समझ में आता है ना? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। रिवर्सल का मतलब होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड से कन्वर्ट होके जाएगा, कहा? डाउन ट्रेंड में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड रिवर्सल। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगा तो एक पैटर्न बनाएगा। उस पैटर्न का नाम क्या है सर? डबल टॉप पैटर्न। तो जब भी डबल टॉप पैटर्न बनेगा तो मार्केट में ये जो पैटर्न है, ये बाजार का ट्रेंड को कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा सर? कन्वर्ट। आप समझना, ये पैटर्न का बनने का हम लोग पहले लॉजिक समझेंगे, फिर हम लोग इसमें एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। सबसे पहले ये जब भी पैटर्न फॉर्मेशन करेगा तो मार्केट में कंपलसरी ट्रेंड होना जरूरी। कौन सा है? अप ट्रेंड। देखो यहां पर अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब बाजार में ट्रेंड है अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड है, ये मोमेंटम है तो इसका करेक्शन, ये मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन। ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है? सिंपल अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड लाइफ टाइम तो अप ट्रेंड रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो अप ट्रेंड से बाजार कन्वर्ट होके कहा जाएगा? डाउन ट्रेंड। तो जब भी अप ट्रेंड से बाजार डाउन ट्रेंड में जाएगा तो एक पैटर्न बनेगा, वही पैटर्न को हमें सीखना है। अभी जैसे देखो, ये मार्केट का कौन सा पॉइंट है सर? अब मोमेंटम के बाद में क्या आता है? करेक्शन। ये कौन सा पॉइंट है? लो। अब बाजार क्या करेगा? यहां से चलेगा, इस हाई के आसपास जाएगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? जैसे ये जो फर्स्ट हाई था ना, वापस ऊपर जाएगा फर्स्ट हाई, और ये कौन सा हाई बन जाएगा? 2 हाई मिलना। डबल टॉप में कितने हाई कंपलसरी है? लेकिन इस बार बाजार यहां से आके इस लोअर पॉइंट को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। कौन से पॉइंट को ब्रेक करेगा? लो पॉइंट का। अब यहां पर एक अल्फाबेट का एक पैटर्न दिखेगा, जिसको हम लोग एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। एम बनता है ना, एम अल्फाबेट। तो सेम इसको डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न भी बोलते हैं। कौन सा पैटर्न? जब भी ये पैटर्न बनता है तो ये क्या करता है? ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है ना बाजार, अभी अप ट्रेंड को कन्वर्ट किस में कर देगा? डाउन ट्रेंड में। मतलब इसका काम क्या है? ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो जब जब मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा तो टॉप पे बनेगा ये पैटर्न। कहां पर बनेगा? टॉप पे, ऊपर साइड में। और टॉप पे बनेगा, बाजार के ट्रेंड को पूरा चेंज करेगा और मार्केट को नीचे लेके आएगा। क्लियर है?
तो हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? पहला 3 तरीके हम लोग लगाएंगे, सिंपल तीनों तरीके मैंने सिखाए ना। देखो, क्लोजिंग बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीके क्या क्या होता है, जैसे देखो ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर हम लोग नीचे आ सकते हैं। और तीसरा तरीका मेरा सबसे फेवरेट, सीसी, है ना। ये अच्छे से और एक बार रिवीजन कर दूंगा, 5 बजे वालों का थोड़ा सा मिस हुआ है। तो सीसी यानी 3 तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। पैटर्न बनाना आ जाएगा, बहुत सिंपल पैटर्न है, इसके नोट्स बना लीजिए अगर रफ कॉपी है, और जिनके पास में कॉपी नहीं है फोटो खींच निकाल सकते हैं। आगे भी जिनके पास में नोटबुक नहीं होगी तो वो फोटो निकाल सकते हैं, और जिनके पास में नोटबुक होगी वो ट्राई करो इस पैटर्न के जैसे मैंने आपको बताया ना, सारे के सारे नोट्स बनाओ। हाँ, अब जैसे देखो इसमें टाइम फ्रेम मैटर करेगा क्या? अजय जी, जैसे मान के चलो अपने को स्कैल्पिंग करना है, तो चार्ट का ग्राफ अपन 3 मिनट का रखेंगे, 1 मिनट का रखेंगे। अगर मुझे इंट्राडे करना है तो चार्ट का ग्राफ 5 मिनट का रखूंगा। अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1 डे का टाइम फ्रेम रखूंगा। मतलब जो पैटर्न होते हैं इसमें हम लोग टाइम फ्रेम का यूज नहीं करते, हम लोग केवल और केवल यूज किसका करते हैं? जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है वो चीज को ध्यान रखना। जैसे इंट्राडे कर दो तो 5 मिनट का ग्राफ रहेगा। क्लियर है? तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता इनमें, किसी भी टाइम फ्रेम में आप लोग इसको प्लान कर सकते हो। पहला पैटर्न हमारा कौन सा है? डबल टॉप पैटर्न। जब भी डबल टॉप बनेगा तो मार्केट में 2 टॉप यानी 2 हाईज मिलेंगे सर, फर्स्ट हाई सेकंड हाई। और मार्केट में जो लोअर पॉइंट होता है ना, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में नेकलाइन बोलते हैं सर। नेकलाइन अगर ब्रेक हो रही है तो वो लोअर पॉइंट को ही हम लोग नेकलाइन बोलेंगे। चलिए, इसका बढ़िया सा फॉर्मेशन मतलब ग्राफ बना लो, ताकि फिर मैं इसकी ट्रेडिंग प्लान, एंट्री, एग्जिट आपको अच्छे से बता पाऊं। चलिए, ऑनलाइन वाले आप लोग भी फटाफट से अपने नोट्स को रेडी करो। पैटर्न का नाम है डबल टॉप पैटर्न। अब ये पैटर्न आई थिंक सारे लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन खासियत क्या है पता है? एंट्री नहीं आती ना, और जब ये पैटर्न बनता है तो ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है। तो पैटर्न पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ट्रेड को, लॉजिक को समझना है कि जब भी ये रिवर्सल करेगा तो अपने पास में एक सबसे शानदार एंट्री है जो मुझे आपको सिखानी है। लगभग 6:30 वाले तो जान चुके हैं, है ना। अपने पास में सीसी प्लान है ना, और जो 5 बजे वाली बैच है उसको एक अपडेटेड वर्जन का मतलब स्टेट मतलब एंट्री दिखाना ही। हम लोग सीसी फार्मूला पढ़ेंगे आज, मतलब कॉम्पिटेटिव। तो वही सीसी कहलाएगा। जैसे बाय करना है तो एक रेड कैंडल का इंतजार करना है, क्योंकि वहां पर सेलर ट्राई करेगा। और जैसे मुझे सेल करना है तो पहली ग्रीन कैंडल मेरी सीसी है। अभी मतलब वो कल क्या था तो मतलब माइंड से चैप्टर रह गया था आप लोगों का एंट्री में। चलिए, फटाफट से ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिख दीजिए पैटर्न का ड्रॉप, मतलब ये फॉर्मेशन लिख दी होगी तो आगे बढ़े क्लास में। चलिए, ओके, आई थिंक सारे लोगों ने अपने नोट्स बना लिए, आप लोगों ने भी बना लिए। चलिए, यहां पर पैटर्न का हम लोगों ने ग्राफ रेडी कर लिया। जब भी ये पैटर्न बनेगा तो ट्रेंड कौन सा होगा सर? अप ट्रेंड। और ये अप ट्रेंड को कन्वर्ट कौन से ट्रेंड में करता है? डाउन ट्रेंड। जब भी ये पैटर्न बनेगा तो कितने हाईज निकल के आएंगे? और ब्रेक क्या होगा? लो या निकलाइन हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये चार्ट पे जब भी बनता है कुछ इस टाइप से बनेगा। जब भी हम लोग इसको ग्राफ पे ढूंढेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का बनता है। ये देखिए, ये जो पैटर्न है ब्लर हो रहा है कि नेटवर्क कम है हमारा? तो रुको 1 मिनट, आप ही को नहीं दिख रहा था, ऑनलाइन में तो पैटर्न ही नहीं दिखेगा। नेटवर्क का इशू। चलो अपन चार्ट पे देख लेंगे, ये इस टाइप का बनेगा, है ना। डबल टॉप पैटर्न, मतलब इसमें कितने हाइज होते हैं? 2 हाइज। और मार्केट कहाँ आता है? ऊपर से नीचे साइड में।
अब डबल टॉप पैटर्न पहले अच्छे से देख लेते, फिर अपन अगला पैटर्न देखेंगे। चलिए, डबल टॉप पैटर्न समझ में आ गया ना, जब भी मार्केट में बनेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइनल प्लान यानी एंट्री एग्जिट को भी देखना है। अब एंट्री एग्जिट कैसे होती है मैं ग्राफ पे दिखा देता हूँ। पैटर्न का नाम क्या है, डबल टॉप पैटर्न। जब भी ये पैटर्न बनेगा, ये कौन से ट्रेंड में बनेगा और कौन सी जगह होगी मार्केट की टॉप। अब इसमें टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में, जैसे 3 मिनट में भी डबल टॉप बनेगा सर, 5 मिनट भी बनेगा, 10 मिनट भी बनेगा, 50 मिनट भी बनेगा, कोई भी टाइम फ्रेम। अभी सपोज मुझे इंट्राडे करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो मैं टाइम फ्रेम कौन सा लूंगा, नहीं स्विंग ट्रेडिंग, 1 डे 1 आवर्स। फर्स्ट डे की क्लास भूल गए क्या, 1 डे और 1 आवर्स, तो मैं 1 आवर्स का ग्राफ लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाए। हाँ, हाँ, स्कैल्पिंग वाले पे भी लगा के देखेंगे ना, ताकि अब पैटर्न एक बना हुआ है। अब देखो, एम पैटर्न ढूंढना है जिसको हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं सर, डबल टॉप पैटर्न। अब पहले इस डबल टॉप के बारे में थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये इतना आसान होता नहीं है। अब ये चार्ट पे ना 3 तरीके से बनता है। कितने तरीके से, जैसे देखो, ये पहला, ये फर्स्ट लेग है। फर्स्ट लेग समझते हो ना, जैसे मोमेंटम जो आ रहा है वो लेग हो गया, समझ लो। अब देखो, ये एक हाई एरिया। अब देखो, ये भी एक पैटर्न है जिसको हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे, मतलब एम पैटर्न में बोला जाता है कि सब दोनों हाई सेम होंगे, लेकिन चार्ट पे हमेशा दोनों हाई सेम नहीं मिलेंगे। मतलब एक लेग बड़ा होगा, दूसरा लेग छोटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे कंसीडर क्या करना पड़ेगा इसको, एम पैटर्न। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है, लो पॉइंट। अगर आपके सामने ये जो इस टाइप का पैटर्न बना, अब ये भी कौन सा पैटर्न है आपको पता है, एम पैटर्न। मतलब एक लेग छोटा हो सकता है, दूसरा लेग बड़ा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किसको ब्रेक करना चाहिए, लो पॉइंट। तो एक लेग छोटा एक लेग बड़ा होता है, ये भी जो पैटर्न होता है ये कौन से पैटर्न कहलाते हैं, एम पैटर्न, क्योंकि चार्ट पे इतनी आसानी से पैटर्न नहीं मिलते। अब तीसरा एक लास्ट का पैटर्न बनता है जो कि ट्रेंड लाइन पे बनता है। कौन सी लाइन पे, जैसे ट्रेंड लाइन चल रही ऐसा ऐसा। अब देखो यहां पर भी जो बना, अब ये भी कौन सा पैटर्न है, तो मैंने आपको इसके ग्राफ बता दिए सिमिलर। अब इसको ड्रॉ कर लो। 3 तरीके के एम पैटर्न बनते हैं। कितने तरीके के, पहला, एक लेग बड़ा हो सकता है एक लेग छोटा हो सकता है, 2 तरीके ये बता दिए। और तीसरा तरीका कहां बनता है पता है पैटर्न, ये यहां पर अपने ट्रेंड लाइन पे 3 तरीकों से पैटर्न बनता है। तो 3 तरीके हम लोग बाजार में देखने वाले हैं। 3 तरीके पे एंट्री कैसे होती है, एक तो क्लोजिंग बेसिस पे, दूसरा रिट्रेसमेंट, और तीसरा सबसे मेन अपना सीसी यानी कॉम्पेटर। तो कॉम्पेटर वाली हमारे लिए सबसे ज्यादा होगी। पहला तरीका में एक लेग बड़ा करो एक लेग, दूसरे में एक लेग छोटा। मतलब जब भी चार्ट देखेंगे ना तो आप सोचोगे दोनों हाई सेम होना चाहिए, ये हम लोग कंफर्म नहीं है कि कभी कभी दोनों हाई सेम हो गए और कभी कभी सर नीचे ऊपर होते हैं। लेकिन सबसे मेन हमारे लिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होगा, लो पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा सर, नहीं मिथिलेश, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोलेंगे, इसको डबल टॉप पैटर्न बोलेंगे। हेड एंड शोल्डर की अलग फॉर्मेशन होती है, राइट। अब ये पैटर्न समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग फाइनली इस पैटर्न को पहले ढूंढते हैं, फिर इसमें एंट्री एग्जिट और टारगेट का प्लान करेंगे। अब देखो यहां पर एक पैटर्न यहां पर किसी को दिख रहा है, ये देखो लेटेस्ट लास्ट में ये एक पैटर्न बना है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में बना है। ये जो पैटर्न बना है ये कौन सा पैटर्न बना है, एम पैटर्न। कैसे पहचानेंगे एम पैटर्न को, ध्यान से देखना। जब भी एम पैटर्न बनेगा तो मार्केट में ये एक फर्स्ट हाई है, कौन सा एरिया सर, फिर ये लो पॉइंट, फिर ये हाई। अब देखो ये इसने ब्रेक किसको करा है अपने, लो पॉइंट। समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट हाई सेकंड है। अब ये नीचे ऊपर वाला, क्योंकि मैंने पहले ही सिखा दिया था कि आपको एम पैटर्न 2-3 तरीके के बनते हैं, कभी सेम हो गए और कभी नीचे ऊपर भी हो गए। तो जब भी एक लेग बड़ा या एक लेग छोटा होगा तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी को भी हम लोग कौन सा पैटर्न कंसिडर करेंगे, एम पैटर्न डबल। अब इसमें एंट्री सबको पता है, पहला तरीका क्लोजिंग बेसिस, दूसरा तरीका और सबसे मेन तीसरा तरीका सीसी। यानी सीसी क्या होता है, ध्यान से समझ लो, 5 बजे वालों का मिस हुआ था। सीसी माने सर कॉम्पिटिटर कैंडल। कौन सी कैंडल, मतलब जिससे मान के चलिए ये पैटर्न का लोअर पॉइंट कौन सा था, ये बॉडी कंसीडर करते हैं अपन सपोर्ट के लिए, है ना। अब जैसे देखो इस पैटर्न को ब्रेक करा, अब ब्रेक कौन सी कलर की कैंडल ने करा है, मतलब सारी दुनिया यहां पर सेल कर रही है, बट अभी तक हमारी एक्चुअल एंट्री नहीं बनी। अगली कैंडल फिर से कौन से कलर की, ठीक, अभी भी हमने एंट्री नहीं बुलाई।
अब अगली कैंडल कौन सी कलर की? रेड। अभी भी हमने ट्रेड करा है क्या? अब देखो यहां पर एक कलर आया है ग्रीन कलर, ये कौन है? बायर। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर एक एटलीस्ट हमारा कॉम्पिटिटर आ जाए। कॉम्पिटिटर माने कौन? हमारा अपोजिट बंदा। जैसे सेल कर रहा हो तो इंतजार किसका है? बायर का। क्योंकि बाजार में जब बायर आ जाएगा तो बायर अगर मजबूत होगा तो ये पूरा का पूरा बाजार ऊपर लेके आ जाएगा, राइट? तो हमारा यहां पर अगर मैं सेल करता तो मेरा क्या जाने के चांसेस थे? स्टॉप लॉस। तो ये पैसा मेरा बच जाएगा। और हम लोगों को ट्रेड कब करना है? जब आपको सीसी के नीचे जैसे बाजार गया, जैसे ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे जैसे बाजार निकला, हम लोग यहां पर 100% क्वांटिटी लगाएंगे। एसएल जो रहेगा इसके ऊपर रहेगा। कहां रहेगा? सीसी। बहुत छोटा स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं स्नाइपर एंट्री। कौन सी एंट्री? और सबसे बड़ी एंट्री होती है। बहुत स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बहुत बढ़िया मिलता। तो स्नाइपर एंट्री के लिए हम लोग कौन से फार्मूले का यूज करते हैं? सीसी। अब दिख रहा है स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट क्या रखते हैं? जितना ये पैटर्न है, राइट, यहां से लेकर यहां तक जाने मान, दोनों में से लेग किसका बड़ा दिख रहा है? ये वाले साइड का ना, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट हाई टू फर्स्ट लो, मतलब ऊपर के हाई से लेकर नीचे जितना इसका गैप होगा वो मेरे लिए क्या प्लान होगा? टारगेट। टारगेट क्या होता है? जितना ये गैप है उतना मेरा टारगेट। लेकिन टारगेट हमेशा हम लोग रखेंगे गैप का दुगना, मतलब जितना गैप आया है उसका कितना रखते हैं? 2x। कितना रखेंगे? 2x। समझ में आ रहा है? अब ये 1 आवर्स पे दिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं? स्कैल्पिंग के हिसाब से हमें ज्यादा यूज करना है, तो मैं इसको एज अ 3 मिनट ही कंसीडर करता हूं, ताकि आपके जो डाउट्स है एंट्री और एग्जिट समझ में आ जाए। हाँ। नहीं, क्लोजिंग बेसिस में ना रिजेक्शन मिला, कैंडल का कलर तब माना जाएगा ना जब कंफर्म होगा। नहीं, देखो क्या होता है, हर किसी के नियम है। अब अपना फॉर्मूला सीसी है, वो क्लोज होने के बाद कलर दिखेगा ना। जैसे आपको रिजेक्शन लग रहा है या ऊपर गई नीचे, लेकिन वो कंफर्म नहीं है ना। कंफर्म कब होगी? जब उसकी फाइनल क्या आ जाएगी? क्लोजिंग हो जाएगी ना। अब मैं देखो वो बड़ा टाइम फ्रेम था ना, इसलिए समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने छोटा टाइम फ्रेम कंसिडर करा। अब छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें कौन सा पैटर्न फॉर्म करना है? एम पैटर्न। देखो ध्यान से, किसी को यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है? ये देखो, हाँ यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर, यहाँ सीसी वाला फार्मूला काम करेगा ना, देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 मिनट के ग्राफ में किसी को एम पैटर्न किस किस को दिख गया? मतलब देखो टॉप पे एक एम पैटर्न है, राइट। अब जब भी एम पैटर्न बनाते हैं तो हमें कितने हाइज निकालने पड़ते हैं? जैसे देखो ये एक, ये दो और ये ब्रेक, ये एम पैटर्न मिला डबल टॉप। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? निकलाइन यानी लो पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो सबसे मेन जो सीसी फार्मूला में पढ़ा रहा हूं, कॉम्पिटिटर, वो फार्मूला क्या होता है वो समझो। कल ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट तो सीख लिए थे ना। आप सबसे मेन फार्मूला कि देखो ये पैटर्न बाजार नीचे आ रहा है तो मुझे करना क्या है? सेलिंग करना है। यहां तक तो समझ में आ रहा है? अब सेलिंग कब करना है वो ध्यान से समझना। जैसे ही मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेक करा, क्या करा? ब्रेक करा, तो कैंडल का कलर कौन सा था? पहली रेड। जैसे देखो ये पैटर्न यहां बना है ना, अब देखो ये पैटर्न ब्रेक कर रहा है तो कैंडल का कलर कौन सा है? रेड। अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि रेड कैंडल क्या होती है? सारे लोगों को इनवाइट करती है। जैसे अभी ब्रेकआउट हुआ ना, तो स्पाइक लग गया, 100 रुपए का कॉल 120 150 चला गया। और अब कॉल को बाय करने का मजा नहीं है, या पुट को बाय करने का मजा है क्या? क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। समझ रहा है यार? तो ब्रेकआउट के बाद में हमें वेट करना है किसके लिए? सीसी यानी एक कॉम्पिटिटर के लिए। अब जैसे रेड कैंडल, अब ये ग्रीन कैंडल बनी, कौन सी कैंडल बनी? मतलब मुझे सेल करना था लेकिन मैं इंतजार कौन सी कैंडल का कर रहा था? ग्रीन। अब ग्रीन कैंडल यानी कौन है सर? ये बायर है, सीसी है, जैसे बायर। अगर बायर मजबूत होता तो ये बाजार को ऊपर लेके आ जाता, तो यहां मेरा पैसा बच जाता। क्या बच जाता? मुझे कोई एंट्री मिलेगी क्या? लेकिन मैं एंट्री कब करूंगा? स्नाइपर एंट्री बोलते हैं। यहां पर फुल क्वांटिटी लगती है। फुल क्वांटिटी मतलब भरपूर, यहां पैसा बनेगा। अब जैसे मार्केट ने इसको क्रॉस करा, क्रॉस समझते हो ना, क्लोज का इंतजार नहीं करना है अपने को, क्योंकि क्रॉस क्या करना है? जैसे ही मान के चलो इस ग्रीन कैंडल के नीचे गए, अब फुल क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। और एसएल का लगा दिया इसके छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट जितना मोमेंटम मिला उतना। क्लियर? समझ में आ रहा? सीसी आने अपोजिट कैंडल,
जैसे अगर मुझे सेलिंग करना है तो ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है, क्योंकि हमें डर किससे, बायर से। अगर सेल कर रहे हो तो हमारा अपोजिट वाला बंदा कौन है, और सारे पैटर्न जितने भी होते हैं ना, टूट तो बड़े अच्छे जाते हैं, लेकिन ब्रेकआउट क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और ब्रेकआउट फेल से हर कोई परेशान है। क्या ये पैटर्न आप लोगों ने नहीं पढ़े क्या, एट असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, एम डब्ल्यू, ये सारे पैटर्न हर किसी ने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे बोलो या दूसरी क्लासेस पे पढ़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन पैटर्न को जब लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट फेल, हमें ट्रैप में आ जाते हैं। ट्रैप समझते हो ना। और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है कि सर क्वांटिटी कहाँ लगाना है, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा या XYZ। तो इसीलिए मैं इस पे आपको लेटेस्ट SMC एंट्री सिखा रहा हूँ, यानी स्मार्ट मनी वाले। तो हमारा प्लान क्या होता है, सीसी के बाद, ये मिला ना सीसी सर, इसके बाद ट्रेड करेंगे, लेट करेंगे, लेकिन इतनी पावरफुल ट्रेड करेगी कि पैसा बने। कि ऑप्शन के प्रीमियम भी क्या होते हैं, लेट बढ़ते हैं। किसी को अगर समझ में, हाँ, सब में जैसे इंडेक्स के चार्ट पे देखा, अगर ये इंडेक्स पे बन रहा है तो बहुत अच्छा है। और कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन इसके अभी इंडेक्स ही देखना है। हाँ, जब आप ऑप्शन के चार्ट अपन देखेंगे ना, लेकिन जब ऑप्शन की क्लास होगी तब। अभी फिलहाल में अपन इंडेक्स के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो अपन इसको किस पे ढूंढने वाले, इंडेक्स के चार्ट पे। अब वापस से एक आध लास्ट एंट्री अपन देख लेते, जहां पर हमें कौन सा पैटर्न दिखेगा, एम पैटर्न। असेंडिंग डिसेंडिंग तो सारे देख लिए अपन ने, राइट। अब ये भी एम है ना, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा ले गए। ठीक है, आप अपने, हाँ हाँ कर सकते हैं। ये वाला छोटा, ये, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, कर सकते हैं। वो भी पैटर्न है, लेकिन समझना, ये पैटर्न को ना टॉप पे ढूंढने का मजा कुछ और है। जैसे डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में टारगेट उतना नहीं देगा। इस पैटर्न को पकड़ने के लिए हमें मार्केट का क्या ढूंढना है पता है सर, टॉप। अप ट्रेंड में बनेगा तो पैसा बहुत ज्यादा बनाएगा। वो क्या था कि डाउन ट्रेंड में सर बाजार 1000 पॉइंट गिर चुका है, अब और गिरने में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए पैटर्न की एक स्पेसिफिक जगह है। जैसे देखो सर, अब बाजार कौन से ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब एक मोमेंटम आया, या ये हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ये ट्रेंड आ गया। ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है सर, अप ट्रेंड, सिंपल। अब देखो अप ट्रेंड के टॉप यानी हाई एरिया पर, अब देखो ये एक हाई बना, क्या बना सर, ये लो, एक हाई। और ध्यान से देखो क्या ब्रेक हो गया, ये पैटर्न कौन सा निकल के आया सर, डबल टॉप पैटर्न। अब देखो इसमें हमारी जो सबसे मेन एंट्री कौन सी, सीसी वाली, वो कैसे मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि हमें ट्रेड जब भी करना है तो सीसी फार्मूला का यूज करना है। कौन से फार्मूले का, सीसी, यानी कंप्यूटर फार्मूले का। तो कंप्यूटर फार्मूले का यूज करने के लिए हमें सिंपल पैटर्न का लो, अब देखो लो मार्क करने के लिए बॉडी का यूज करना है, शेडो का नहीं करना है। किसका यूज करना है, जब भी किसी पैटर्न का लो मार्क करोगे तो शेडो पे लाइन नहीं खींचना है, किस पे खींचेगे, बॉडी पे। जैसे प्रॉपर ये मैंने किसको मार्क कर लिया, बॉडी को। अब ध्यान से नोटिस करो कि जैसे फर्स्ट कैंडल गिरी, हाँ नहीं मतलब स्टॉप लॉस नहीं, फर्स्ट कैंडल रेड कलर की, अभी मैंने एंट्री प्लान करी क्या। अब जो इतने लोग फर्स्ट किसी पैटर्न का लो मार्क करोगे तो शेडो पे लाइन नहीं खींचना है, किस पे खींचेगे, बॉडी पे। जैसे प्रॉपर ये मैंने किसको मार्क कर लिया, बॉडी को। अब ध्यान से नोटिस करो कि जैसे फर्स्ट कैंडल गिरी, हाँ नहीं मतलब स्टॉप लॉस नहीं, फर्स्ट कैंडल रेड कलर की, अभी मैंने एंट्री प्लान करी क्या। अब जो इतने लोग क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो लोग अपना एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई हमारे जैसे थोड़ी है, हर कोई अपना अपना स्टाइल से ट्रेड करता। तो 70% लोगों को क्या पता चल गया सर ये पैटर्न कौन सा है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जो भी आप लोग समझते हो, इससे मार्केट नीचे आ रहा है। तो जैसे कैंडल क्लोज करी तो सारे लोगों ने क्या कर लिया, एंट्री। अगली कैंडल में उनको बढ़िया सा प्रॉफिट भी हो रहा है। फिर अभी दो बैक टू बैक रेड कैंडल हो गए, अभी तक मैंने एंट्री प्लान करी क्या, मैं वेट कर रहा हूं। अब मार्केट में मुझे एक ग्रीन कैंडल दिख गई, क्या दिख गई, ग्रीन कैंडल। ये मेरा सीसी है, यानी मैं जिसका इंतजार कर रहा था कि बायर एक बार आ जाए बाजार में। क्योंकि मुझे डर किससे है सर पता है, बायर से। सेलर से मजा नहीं है, क्योंकि सेलर तो अभी आए हैं, और जब बायर आएगा तो इनका सबका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं जैसे बायर यानी ग्रीन कैंडल का इंतजार करूंगा इसके नीचे, राइट, या इसको बॉडी को कंसीडर कर लो, है ना, इसकी बॉडी। जैसे इसको क्रॉस करा ना बॉडी को, सिंपल हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, एसएल मेरा बहुत छोटा है
और टेक्निकल वाले जितने लोग पढ़ते हैं इनका स्टॉप लॉस क्या लगेगा, ऊपर। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या है, बहुत छोटा है। और टारगेट ये जितना गैप था इससे डबल नहीं मिला क्या, आराम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, फिगो लगाओगे तो क्या होता है, जैसे लगा सकते हैं आप यहां से, लेकिन फिबोनाची ऊपर से नहीं लगाते हैं, ये ब्रेकआउट के बाद इसका 60%। लेकिन जब बाजार चलता है ना तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। इसीलिए तो मैं सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको ट्राई करा रहा हूँ, सीसी। इतना दिमाग को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि फिबोनाची लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, सीसी यानी ग्रीन कैंडल का इंतजार करो। आपको समझ में आ जाएगा कि भैया बाजार में बायर आ चुका है। अब मार्केट में अगर बाजार को रिवर्स करना होगा तो वो हम लोग, और हमें ट्रेड करना है तो इसके नीचे। अब देखो बायर ने ट्राई करा, बायर का स्टॉप लॉस गया तो बाजार कौन से ट्रेंड में जाएगा। इसीलिए ये फार्मूले को हम लोगों ने अच्छे से डेवलप करा है। इस फार्मूले को न यूट्यूब पे मिलेगा नहीं कहीं पर, क्योंकि ये जो फार्मूला है सिंपल तरीके से, मतलब प्राइस एक्शन का है वो। तो ये पैटर्न ढूंढ लोगे ना, डबल टॉप पैटर्न, क्योंकि अपने को 4-5 पैटर्न आज खत्म करने हैं, इसीलिए मैं ज्यादा बैक टेस्ट नहीं करा रहा हूं। तो आप लोग इस पैटर्न के 10-10 एग्जांपल रेडी करोगे। पैटर्न का नाम क्या था, डबल टॉप पैटर्न। जब भी मार्केट डबल टॉप बनाएगा तो दो हाइज बनेगा, या इसको सिंपल अपन एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रकाश, रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हैं। सर सीसी और रिट्रेसमेंट में फर्क पड़ता है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एम पैटर्न सारे लोगों ने देख लिया, जिसको हम लोग डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अब ये ऊपर बनेगा तो एम, सर नीचे बनेगा तो कोई बढ़िया नहीं है। मतलब देखो, मार्केट के टॉप पे बनेगा तो एम पैटर्न, और नीचे बने तो डब्ल्यू के नीचे क्या है, खजाना है ना। तो ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पैटर्न है सर। मतलब जो स्कैल्पर होता है ना, ऑप्शन में सबसे मजेदार और सबसे पावरफुल पैटर्न माना जाता है डब्ल्यू पैटर्न। क्योंकि जब भी अगर डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो आपका प्रीमियम 2 गुना 3 गुना हो जाता। कौन से पैटर्न पे, ये रोज मिलता है। मतलब अगर कोई बंदा ऑप्शन के चार्ट पे ढूंढना स्टार्ट करेगा, मतलब इंडेक्स के चार्ट पे भी देखना है, लेकिन इन पैटर्न का मजा कब आता है पता है, ऑप्शन के चार्ट पे। लेकिन अभी ऑप्शन के चार्ट पे आप मत करना, क्योंकि 2-3 दिन में अपनी ऑप्शन की क्लास स्टार्ट होगी तब मैं बता दूंगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इसको एक्चुअल ढूंढा कहा जाता है ऑप्शन के चार्ट पे। और जितने भी पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये सारे के सारे अच्छे तरीके से काम करते हैं ऑप्शन में। क्यों, पैसा कहाँ बनेगा, ऑप्शन के चार्ट पे। इंडेक्स की चार्ट लेट चलते हैं, मतलब पहले ये ब्रेकआउट दिखाएगा लेकिन ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आएगा, तो पैसा बनेगा क्या, नहीं। तो हम लोग प्राइमरी लेके ऑप्शन के चार्ट को, क्लियर है। अब ये पैटर्न का नाम क्या है, डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं इसको सर। अब इसमें कंडीशन क्या है, ट्रेंड होना जरूरी कौन सा है आप लोगों को पता है, और डाउन ट्रेंड का बॉटम एरिया। जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, मोमेंटम करेक्शन मोमेंटम करेक्शन। अब यहां पर मार्केट एक लो पॉइंट बना रहा है और दूसरा लो पॉइंट, लो, और इसको ब्रेक कर रहा है। किसको ब्रेक करेगा, हाई पे। अब देखो ये जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, ये कन्वर्ट किस में कर दिया, पैटर्न का नाम क्या है, डब्ल्यू। और वो जो एम पैटर्न था डबल टॉप पैटर्न, वो अप ट्रेंड को कन्वर्ट करता था डाउन ट्रेंड। और ये डबल बॉटम है जो कि डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट किस में करेगा, ट्रेंड। सिंपल दो पैटर्न समझ में आ गए ना। अब डबल बॉटम में इसका कुछ टेक्निकल चीजें वो लिख लो, ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, इसका फॉर्मेशन पूरा का पूरा एज इट इज बना लो, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी फटाक से बना दीजिए। हाँ, डबल बॉटम पैटर्न। अब एंट्री एग्जिट सेम वही है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग एम पैटर्न, ये जितने पैटर्न होते हैं सिमिलर होते हैं, एक जैसे तरीके से काम करते हैं। बस इसमें एक यूनिक एंट्री ध्यान रखना, सीसी यानी कॉम्प्यूटर कैंडल। कौन सी कैंडल, हाँ कंप्यूटर। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, और इजीली, मतलब स्टॉप लॉस जिनके हिट होते हैं ना बार बार, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि बार बार अपने एसएल जाएंगे नहीं सीसी फॉर्मूला पे। हाँ, लेकिन वो फेल हो गया था ना, ब्रेकआउट दिया था फिर पूरा का पूरा रिवर्स। और अपन ट्रेड कब करते पता है ना, रेड कैंडल के बाद, तो हमारा पैसा बच जाएगा। मतलब जो ब्रेकआउट फेल होते ना, उससे आप लोग ट्रेड में आ जाओगे।
देखो मैडम, अब फर्स्ट जो ग्रीन है उसी का लो मार्क करेंगे। अगर वो उसको ब्रेक इमीडिएट कर देगा तो वो सीसी करे हो जाएगा, या फिर वो ऊपर उसी एरिया में चला जाएगा जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट करा है, तो वो रिट्रेसमेंट कहलाएगा। हाँ, रिट्रेसमेंट में स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जैसे देखो ये ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट है, तो इसमें एसएल जो लगता है इस पैटर्न का 50% लगाएंगे। कितना लगाएंगे? जैसे देखो, अब किसी को ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट में ट्रेड करना है, तो ये जो पैटर्न का जो गैप था ये 100 पॉइंट का था। कितने का था? तो स्टॉप लॉस इसमें बताया जाता है पूरा, लेकिन आप लोग हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं? 50%, या जो लास्ट स्विंग है, जैसे 50% पैटर्न बना 100 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस कितना परसेंट? 50%। और टारगेट कितना है? 1:2। जितना पैटर्न है एटलीस्ट इससे डबल। हाँ डेफिनेटली, ये सारे पैटर्न जब अपन हेजिंग वगैरह करते हैं तब भी काम आता है, क्योंकि अपन बड़े टाइम फ्रेम में हेजिंग वगैरह करते हैं, तो हमें ये सारे पैटर्न देखने पड़ेंगे। चलो, एम और डब्ल्यू पैटर्न हर किसी को कंप्लीट हो चुका है, नोट्स भी बना लोगे बढ़िया, सेम टू सेम फोटो। जिनके पास में नोटबुक नहीं होगी ले लो, ठीक है, जिनकी नोटबुक अभी चेक हो रही होगी। चलिए, पैटर्न समझ में आ गया। एक सर एम पैटर्न है जिसको हम लोग डबल टॉप बोलते हैं, एक डब्ल्यू यानी जिसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न। दोनों का फॉर्मेशन सिंपल है, जैसा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब भी पैटर्न बनेगा तो कुछ इस टाइप का। सारी इमेज ब्लर हो गई यार, पता नहीं। अब देखो ये सेम डब्ल्यू बनेगा। अब डब्ल्यू में ये सीसी दिख रहा है किसी को? ब्लर सा, हिडन। ये कॉम्पिटिटर कैंडल है हमारी स्नाइपर एंट्री के लिए। और नॉर्मल एंट्री तो आप समझ चुके हैं, जो हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे या रिट्रेसमेंट बेसिस पे करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपके पास में एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जहां पर आप पूरी की पूरी क्वांटिटी लगाओ, क्योंकि पैसा बनता है मोमेंटम में, और मोमेंटम हर जगह बड़ी क्वांटिटी लगा सकते हैं क्या अपन? क्योंकि अगर सोचो कि आपको पता ही है कि 20 पॉइंट ही बाजार जाने वाला है, और बड़ी क्वांटिटी में नीचे भी तो माइनस पॉइंट आएगा। तो इसीलिए जब पैटर्न कंफर्म होता है तब तभी हम लोग स्नाइपर एंट्री का यूज करते हैं। मतलब पूरा पता है कि बाजार यहां से जाएगा, फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे स्नाइपर से। अब देखो डबल बॉटम पैटर्न पढ़ रहे हैं अपन, यह है, और ये बाजार में 90% मिलने वाली चीज है। जैसे देखो एम और डब्ल्यू पैटर्न अगर दोनों में लू, तो सबसे ज्यादा बनने वाला पैटर्न कौन है? डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि बाजार गिरता है टेम्परेरी और ऊपर जाता है परमानेंट। तो सबसे पावरफुल पैटर्न माना जाता है डब्ल्यू पैटर्न, और बहुत ज्यादा मस्त तरीके से मतलब ट्रेड और पैसा भी अच्छा खासा बना के देता है डब्ल्यू पैटर्न। ये रिवर्सल पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? जब भी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होगा तो कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन करेगा? डब्ल्यू। अब जब भी डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न बनेगा तो सबसे पहले ट्रेंड कौन सा देखे जाएगा? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड देखा जाएगा, और डाउन ट्रेंड में बनता कैसे, ध्यान से देखिए। अब जैसे देखो यहां पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना। अब ये सर ये एक लेग हो गया। अब इसमें भी तीन तरीके के बनते हैं। एक अभी मैंने पढ़ाया था ना, एक लेग बड़ा हो सकता है, एक लेग छोटा हो सकता है। अब देखो ये एक लो पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? उसके बाद में क्या बना? हाई, फिर लो। अब मार्केट ने क्या करा? इस हाई पॉइंट को ब्रेक करा। अब देखना, मैं जो सीसी फार्मूला यानी कॉम्प्यूटर फार्मूला पढ़ा रहा हूं, ये कितना काम करेगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होने को बचाएगा। जैसे आप लोग ट्रैप में आते हो ना, ब्रेकआउट में अटक जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो इसी के लिए ये फार्मूला डेवलप करा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर यानी सीसी फार्मूला। अब ये पैटर्न को बनाने या लाइन खींचने के कुछ तरीके बताता हूं। जब भी हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो बॉडी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बॉडी का। जैसे मुझे यहाँ पर हाई मार्क करना है तो मैं ये शेडो को यूज नहीं करूंगा। शेडो का यूज होता है ट्रेंड लाइन में। किस में यूज होगा? लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस या लो और हाई मार्क करने के लिए कभी भी हम लोग शेडो का यूज नहीं करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे? क्योंकि शेडो का यूज करूंगा ना तो पैटर्न बहुत बड़ा और चौड़ा बन जाएगा, समझ रहे हो, ताकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ट्रेंड लाइन में शेडो का यूज। लेकिन जब भी हम किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या लो और हाई पॉइंट को मार्क करेंगे तब हम लोग किसका यूज करते? बॉडी का। सिंपल। अब देखो नीचे साइड में कोई मार्क करने की नीड नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न अगर यहां मैं नीचे मार्क कर दूंगा तो फिर क्या होगा पता है क्या? कंफ्यूजन, क्योंकि ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न जब भी बनाए गए तो आपको निक लाइन को मार्क करना है। निक लाइन समझ में आ रही ना? जैसे ये जो लो हाई पॉइंट है इसको ही मार्क करना है, नीचे कोई लाइन खींचने की जरूरत
नहीं है। अब सिंपल, जब भी इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, बाय। नॉर्मल तरीके यही थे ना कल तक। अब देखो कैंडल आई, अभी कैंडल ने बढ़िया सा क्या कर दिया, अब सारी दुनिया यहां पर क्या करेगी पता है, बाय। और जैसे ही बाय करेगी वैसे उनका क्या हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस। ये कॉमन तरीका है। अब लोग बोलेंगे सर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, जैसे ब्रेकआउट हुआ रिट्रेसमेंट, यहां बाय करेंगे और नीचे आ गया तो इनका भी क्या हो गया, स्टॉप लॉस। ये कॉमन तरीका है जो आप लोगों ने भी पढ़े है और मैंने भी आपको पढ़ा है। लेकिन सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका जो हमारे पास में, सीसी फार्मूला। कौन सा फार्मूला सर, बहुत शानदार है, स्नाइपर एंट्री के लिए यूज होगा। स्नाइपर समझते हो ना, ऐसी एंट्री जहां पर फुल क्वांटिटी यूज होती है और वहां पर केवल और केवल मोमेंटम में निकलना होता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं सीसी फार्मूला। अब ध्यान से देखना, जैसी मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में कौन सी कैंडल बनी, तो ये जो रेड कैंडल है ये आपका सीसी है, यानी कॉम्पिटिटर है। बाय करना था लेकिन किसका इंतजार था, सेलर। और सीसी पहली रेड कैंडल को मानना है, मतलब अब ये नीचे भी बनी रेड तो ये सीसी नहीं है, फर्स्ट टाइम जो रेड कैंडल बनी है वही मेरी क्या है, सीसी। आप सर जैसे इसके ऊपर कैंडल क्रॉस कर रही है, क्लोज नहीं, क्या करनी चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे आप किसका वेट करेंगे, यहां मारेंगे 1000 की क्वांटिटी। कितने की क्वांटिटी मारेंगे, फुल क्वांटिटी। अब 1000 अगले दो कैंडल में टारगेट बुक, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट वाले सारे लोगों का एसएल हिट हो गया। जैसे देखो यहां पर बाय करा, उनका एसएल गया, रिट्रेसमेंट वाले का गया। लेकिन बाजार क्या करता है, पहले सबको ऐसा देखो, ये डब्ल्यू दिख रहा है ना, अब ध्यान से देखना, मार्केट की चाल को समझना। कोई भी एक पैटर्न होता है जहां पर बाजार क्या करता है, सबसे पहले आपको पैटर्न दिखाता है। जैसे देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न, राइट। अब ये पैटर्न हर किसी को पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि आज जितने भी लोग ट्रेडिंग शेयर मार्केट सीख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक आम बात है पढ़ने की, है ना। मतलब नया आदमी भी यूट्यूब से सीख लेता है। तो जो मार्केट में बड़े प्लेयर है उनको पता है कि हर कोई सीखता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस पे पैसा बहुत कम बनता है। कारण क्या है कि पैटर्न सारे सेम होते हैं। अब जैसी मार्केट ऊपर गया, यहां पर कैंडल ने क्या करा, क्लोज, तो सारे रिटेलर यहां पर क्या करते हैं, बाय। बाय करते और ऊपर से बड़ा इन्वेस्टर, एफआईडीआई वाले, जो भी स्मार्ट मनी वाले, ये क्या करते पता है, सेल करते। क्यों करते हैं कि जितने लोग बाय में करा इनके पहले एसएल हिट करेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग समझते हो, पहले स्टॉप लॉस उड़ाया, उसके बाद में अचानक से मार्केट को इतना तेज लेके जाएंगे कि आपको बाइंग का मौका नहीं देगी। जैसे आप यहां पर 60 पे खरीदे थे सर, और आपने नीचे आया तो आपने 30 पे काट दिया। कितने पे काटा, अच्छा वो 30 से चलाएंगे तो सीधे किसी से 100 पे लेके चला जाएगा, और आप मजबूरी में आप कहा बाय करोगे पता है, क्योंकि अब तो लॉस हो ही गया है और बाजार आंखों के सामने चला गया, तो बोले अब तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रिकवर करना है ना। तो ये सारी चीजें अगर आ रही है, ये ऐसी चीजें हरकत किसके साथ, मतलब किस किसने देखी है अपनी लाइफ में अभी, मतलब ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट फेल हो जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर, हाँ जी, बॉडी बॉडी बॉडी। अगर ये चीजें आपके पास में हो रही है, सुनिए, अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है पता है, हमारे तरीके बदलने हैं। क्योंकि देखो ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, क्लोजिंग, ये बहुत पुराने तरीके सर। अगर इन पे पैसा बनता तो आज हर तीसरा चौथा आदमी शेयर बाजार में पैसा बना रहा होता। क्लियर है ना। लेकिन अभी मार्केट में सबसे बढ़िया एंट्री सीसी, लेट करो, क्योंकि आज क्वांटिटी का गेम बाजार में। अभी ना बड़े ट्रेडर जितने भी आप जिनके लाख रुपए का पीएनएल देखते हो, 10 लाख 5 लाख का, तो ये क्वांटिटी का गेम है। किसका गेम है, जैसे अब बाजार 100 पॉइंट चलेगा, कितना पॉइंट, तो बड़ा इन्वेस्टर क्या करता है सर पता है, इसमें से 30 ही पॉइंट लेगा। कितने पॉइंट, लेकिन क्वांटिटी डालेगा 10,000 के, 30 पॉइंट में 3 लाख रुपए बन गए। समझ में आ रहे हैं। वो 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए नहीं बैठेगा, उसको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बाजार 20 पॉइंट में मिल जाए तो 2 लाख बन जाएंगे, क्योंकि पूरा गेम किसका है। और यहां पर हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, एक एक दो दो लॉट लगाते हैं, और उस एक लॉट पे 300-400 रुपए हजम नहीं होते। चाहिए कितना, 2000, 3000। तो अब 2000-3000 पैसे नहीं बनते सर, अब बनता है मार्केट में केवल और केवल आपका क्वांटिटी का गेम है। अब समझ लेना,
क्योंकि स्नाइपर एंट्री स्कैल्पर जो भी होता है ना वो क्वांटिटी में काम करता है। यहां हमारा 2 कैंडल में 10-15 हजार काट दिए, उसको मतलब नहीं है कि पूरा टारगेट वारगेट नहीं लेता है। जैसे आप सोच रहे हो ना डब्ल्यू जितना बना है इतना में 1:2 होगा, कोई नहीं लेता है। स्नाइपर क्या करता है सर पता है, मोमेंटम में ट्रेड करता है। जितना मिला खत्म। जब 20,000 का टारगेट है तो कभी कभी 50,000 मिल जाएगा, क्योंकि सर मार्केट में तगड़ा मूवमेंट है ना। तो हम लोगों को भी स्कैल्पर की तरह सोचना पड़ेगा। स्कैल्पर का टारगेट फिक्स नहीं होता है, उसका फिक्स क्या होता है सर पता है, एसएल। उसको पता है, जैसे मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है कि भैया 10,000 का स्टॉप लॉस जाना है। अब मुझे कमाना कितना है ये नहीं पता। जैसे आप बोलोगे सर 1:2, 1:2 हर बार नहीं मिलता है सर, 1:7 मिल जाता है। अच्छा 1:1 भी, 1:5 भी मिलता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टारगेट हमारे हाथ में है क्या, ये टारगेट ओपन रखना है। जैसे मार्केट का एक मोमेंटम को समझो, लेकिन आपके पास में हमेशा प्लान किसका होना चाहिए, एसएल या एग्जिट पॉइंट का। तो आप लोगों को ये प्लान करना है। और सीसी फार्मूला सबसे बढ़िया फार्मूला है। अगर जिन लोगों को अभी भी डाउट होगा ना तो एक बार प्रैक्टिस और बैक टेस्ट कर लेना, आपको यकीन नहीं आएगा। 10 में से 8 बार बनता है, कितनी बार, लेकिन जब जब बनता है आपके, हाँ पहले, जैसे देखो नहीं, देखो क्या होता है, जैसे अभी देखो ये तो ट्रेंड लाइन बाद में आई है। अब मेरे लिए अपने पहले ले ट्रेंड लाइन ले लिया। हाँ अब जैसे आप ये बोल रहे हो ना, हाँ तो इसका भी हो गया। देखो बाजार में आप ऐसा बोल रहे हो ना, सेमेट्रिकल, हाँ सेमेट्रिकल भी है। अब सेमेट्रिकल भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको सीसीआर होना चाहिए। कहीं पे असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ जितने भी पैटर्न आप लोग ट्रेड करते हो, जहां जो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता है वो सीसी को यूज करो। तो इससे क्या होगा, अब देखो ब्रेकआउट फेल पे कैसा होता है सर, ये फार्मूला, अब ये सिमेट्रिकल है ना, ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल में अपन ने बाय कर लिया, अगली अगली सारे लोग बाय करेंगे और देखो सारे का सारा स्टॉप लॉस उड़ा जाए। तो ये ट्रेप रहता है बाजार में। पैटर्न पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, राइट एंट्री इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ लिया लेकिन उस पढ़ने के बाद में ट्रेड नहीं करना आ रहा तो मतलब है क्या। तो इसीलिए हमारे पास में ऐसी एंट्री जिसको बोलते हैं स्नाइपर एंट्री, लेट, लेकिन ऐसी जगह गोली मारना है जहां से मार्केट फटाक से चले। हाँ बिल्कुल, लेट करेगा क्वांटिटी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही क्वांटिटी मिसयूज भी मत करना। नहीं तो क्या होगा, गलत जगह क्वांटिटी ठोक दी तो क्या होगा, स्नाइपर उल्टा जल जाएगा खट्टा करके। तो जगह का यूज होता है, मतलब हम लोग पैटर्न का यूज, अब सोचो कि अपन वो चीज कर रहे पावरफुल। हाँ अब देखो डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है ना, हाँ बहुत चौड़ा है लेकिन ठीक है। देखो 2-3 डब्ल्यू बन रहे हैं, ये लास्ट का डब्ल्यू अपन कंसिडर करते हैं। अब देखो मेरा प्लान क्या है, हाँ वो छोड़ देते हैं, ये वाला लेते हैं। देखो एसिल मान लो, क्या होगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर आप लोग ये देखो, अब देखो, चलो चलो जो, अब फोकस करना यहाँ पर, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपके दो चीजें क्लियर हो जाएगा। सीसी फार्मूला की ताकत समझ में आ जाएगी, और सीसी फार्मूला आपको बचाएगा कैसे, फेक ब्रेकआउट से। यही फार्मूला आपको बचाएगा भी, कैसे बचाएगा ध्यान से देखना। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न है, यस 100% डब्ल्यू पैटर्न है, राइट। ये इसका कौन सा पॉइंट, हाई निकलेन, यहां तक सबको पता है। अब देखो सारी दुनिया ट्रेड कैसे करेगी, कि जैसे ही मार्केट कैंडल को ब्रेक करके क्या करेगा, तो यहां पर क्या एंट्री मिलेगी, बाय की। अब ध्यान से देखो, अपन ने एंट्री मारी क्या, स्नाइपर एंट्री कहां बनती है सर, ये जो रेड कैंडल है ना, ये मेरा सीसी है। कौन है, अगर सीसी के ऊपर बाजार यानी कॉम्पिटिटर के ऊपर अगर बाजार जाता तो यहां पर मैं वो वाली क्वांटिटी लगाता, 1,000 वाली, है ना। मतलब हर किसी की एक फेवरेट क्वांटिटी होती ना, तो यहां लगती वो क्वांटिटी, लेकिन अभी लगेगी क्या, क्यों, सीसी के ऊपर बाजार, तो यहां पर नीचे आ गया तो हमारा लॉस नहीं होगा। कितने लोग, किन किन का लॉस होगा, जो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट क्लोजिंग पे, ये इससे फायदा क्या मिला पता है, जितने भी ब्रेकआउट फेल होते हैं आज तक उसमें हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। यही खासियत है इस फार्मूले का। फार्मूला क्या है, सीसी। तो यहां पर हम लोग बच गए, जैसे पैटर्न तो बना लेकिन हमारा ट्रेड हुआ क्या सर, किसके कारण, ओनली सीसी फार्मूला। तो जिन लोगों ने सीसी फार्मूला को पढ़ लिया वो ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। अब वो बड़ा है छोटा है ये बाद में पता चलता है, लेकिन जब चलता है तब पता चलता है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो, अगेन वहां पर एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, देखो ये दूसरा डब्ल्यू बना, सेम वही कहानी।
ब्रेकआउट के बाद में कैंडल ने कर दी ग्रीन कैंडल, सब 3 ग्रीन कैंडल बनी। अब इसमें 70% लोग उतर जाएंगे बाजार में ट्रेड करने के लिए, उतर जाएंगे कि नहीं? अब जैसे ये बाय करेंगे ना, तो ये जो रेड कैंडल है इनका क्या उड़ाएगी, और 70% हमारे साथ में भी यही होता है कि हम लोग बाइंग तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बाजार जब नीचे आता है ना, तो और लोग क्या बोलते हैं, सर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करो। मैं मानता हूं कि बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जगह सही होनी चाहिए। जैसे देखो, अब मैं 1000 की क्वांटिटी यूज करने वाला हूं, समझना। अब जैसे ये पैटर्न कौन सा बना सर, डब्ल्यू। अब मैं सपोज यहां प्लान कर रहा हूं 1000 की क्वांटिटी से बाय करने के लिए। अब कॉल का प्रीमियम चल रहा है लगभग 100 रुपए। कहा चल रहा है? अब जैसे ये कैंडल क्लोज करी, मैंने 100 रुपए का कॉल बाय करा 1000 की क्वांटिटी से, मतलब मैंने लाख रुपए था पूरा लगा दिया। कितना लगा दिया? अब 100 वाला 110 दिख रहा था प्रॉफिट, यानी 10-15 हजार का मुझे प्रॉफिट भी दिखा। और जैसे ही बाजार नीचे आ गया, तो 100 वाला कॉल कहाँ आ गया? अब मेरी क्वांटिटी हाई थी, तो लॉस मुझे बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा? तो 70% लोग क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी लेने के बाद में जैसे बाजार नीचे आता है, यहां पर एग्जिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि हमारी क्वांटिटी बड़ी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। गलत तरीके से अगर पूरी क्वांटिटी लगा दी गलत जगह, तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो 70% लोग क्या करते हैं, यहां पर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। और वापस यहां से बाजार कहां चलता है, ऊपर। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी का प्लान करना है, यानी इनको बोलते हैं स्नाइपर एंट्री, यानी फुल क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब स्नाइपर एंट्री का नियम क्या है, आपको यही 10,000 की क्वांटिटी यहां नहीं लगाते हुए इसके ऊपर लगाना है। देखो, कल तक हम लोग यहां ब्रेकआउट में फंसाते थे ना पूरा पैसा, तो ये ब्रेकआउट जब फेल होता था, तो सर लॉस बड़ा दिखता था। क्या दिखता था? और वो लॉस हमसे कंट्रोल नहीं होता था। हम लोग काटते थे, और काटने के बाद बाजार ऊपर चला जाता था, क्योंकि 70% लोगों के पास में यही घटना होती। लेकिन अब वही प्लान है, लेकिन हम लोग ट्रेड करते हैं अब सीसी के बाद। किसके बाद? अब देखो, इसके बाद यही 1000 की क्वांटिटी लगा दी। अब यहां के बाद में एसएल बहुत छोटा है, और बाजार में सेलर ने ट्राई कर लिया। अब सोचो कि सेलर मजबूत होता, तो क्या बाजार को नीचे नहीं लेके आ जाता? जैसे इस केस में सेलर बढ़िया मजबूत था, तो पूरा बाजार नीचे लेके आ गया। लेकिन अब सेलर मजबूत नहीं है, अब इसके ऊपर गया है, तो कौन मजबूत? अब कंफर्म ये कितना परसेंट वाली ट्रेड है पता है? और 1 2 3 कैंडल खत्म अपना टारगेट। प्लान पूरा नहीं रखना है, मोमेंटम, मतलब टारगेट फिक्स नहीं है, जितना अच्छा टारगेट मिले उतना। लेकिन आपको एंट्री और स्टॉप लॉस समझना, क्योंकि गलत जगह अगर पूरी क्वांटिटी लग गई, तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जहां पर हम लोगों को रिस्क तभी लेना है जब आपको कुछ पैटर्न दिखे परफेक्ट। अब चाहे वो एम हो या डब्ल्यू पैटर्न है, उनको ट्रेड करना आना चाहिए। पैटर्न हर किसी ने पढ़े, लेकिन पैटर्न पे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। हाँ, कि कहां पर ट्रेड करना है, कहां नहीं करना है। कहां पर ये तो ये दिखेगा ना असेंडिंग, ऊपर से रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन। हर जगह अपन प्लान नहीं करेंगे, डब्ल्यू ढूंढोगे तो पूरे बाजार में डब्ल्यू दिखेगा। ये डब्ल्यू। हाँ। अब देखो ऐसा है कि देखो, मैंने बताया था हमारे जो सीसी फार्मूला होता है, अब ये हर जगह 8 बार पैटर्न बन रहे हैं, तो 2 बार हमें एंट्री में मिस कराता है, जैसे इस केस में। अब देखो यहां पर जीता कौन भाई? हाँ। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो, जहां पर मैं बॉडी को मार्क करता हूँ, हाई और लो पॉइंट मार्क करना है। किसके लिए? बॉडी को। शेडो को यूज नहीं करते अपन। किसको? अब ये बैक टू बैक चला चला चला, अब मैंने एंट्री मिस कर दी। मैं स्नाइपर एंट्री नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए थी, रेड कैंडल। अब मैं ये ग्रीन कैंडल को देख के अगर ट्रेड कर देता 1000 की क्वांटिटी, ये तो फ्लो में है, मतलब ये बन गया पैसा। तो ये हर दिन नहीं बनने वाला है ना सर। ये मिस करा मैंने, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मिस करा तो अब जिसको लग रहा होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो हाथ लगा लो। लेकिन हमारी जो बड़ी क्वांटिटी होती है, वो हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी आपको लग रहा है तो ट्राई कर लिया। अब जैसे ये एक स्नाइपर बना, ये दिख रहा है सीसी, अब ये बहुत ऊपर बन गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रेंड का एक्चुअल जो मजा था, या ट्रेंड का जो मोमेंटम था, वो निकल चुका है। तो अब मैं जो ट्रेड करूंगा ना, एकदम छोटा करूंगा। जैसे देखो यहां पर करा, अभी बहुत ऊपर ट्रेंड मिली, लेकिन 1 2 कैंडल में मैंने क्या कर दिया, एग्जिट। क्योंकि मेरा एक्चुअल जो सेटअप बनना चाहिए था, पैटर्न के बाद में अगर सीसी बन जाता, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल होता। अब ये बाजार में हमेशा डर है मुझे कि कभी भी बाजार वापस आ सकता है ना। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। लगभग सीसी फार्मूला आप सबको क्लियर हो चुका है ना, कॉम्पिटिटर फार्मूला, और बहुत यूनिक है ये।
हाँ क्लोजिंग में है। और इससे फायदा क्या मिलता है कि जब भी मार्केट में आपका कोई भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में सबसे ज्यादा डर किसको लगता है पता है? ब्रेकआउट फेल से। और गलत जगह एंट्री हो जाती है तो हमारा क्या होता है? लॉस बड़ा होता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे? इन थ्योरी का यूज करेंगे जिसको हम लोग सीसी फार्मूला बोलते हैं, सिंपल कॉम्पिटिटर फार्मूला, ये वाला। चलो यहां पर देखो एक डब्ल्यू दिख रहा है छोटा, ये मार्केट नीचे गिरा, ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है सर, ये ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है, ये डब्ल्यू था, ये मेरा सीसी इसके ऊपर जैसे क्रॉस कर रहा है फुल क्वांटिटी बाय, एसएल छोटा। अब फुल फुल कर रहा हूं तो इतना फुल मत हो जाना कि कल ही मार देना। मतलब पता चल रहा सर ने बताया और मंडे को खुला बाजार मारे 10,000 पूरे, और एक बार एसएल में पूरा का पूरा अकाउंट खाली। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में जो अभी ये चल रहा है ना वाइप आउट, वो क्लियर हो जाए। तो अभी 1 मंथ तक कोई ट्रेड और एक्सपेरिमेंट मत मारना, नहीं तो आप पता चल रहा है कि पहले ही मार मार के बोले फुल 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 दे दिया फुल, तो पैसा बनाने की ताकत रखता है तो रिस्क भी उतना होगा। आप सोचो ना, क्योंकि अगर प्लस उतना है तो सर क्या माइनस नहीं है क्या? माइनस। लेकिन ये चीजें हमारी क्या होती है जो आपकी जो साइकोलॉजी को हिट करती है, कॉन्फिडेंस लेवल। पूरा गेम किसका है? और कॉन्फिडेंस जिसका कम होगा वो बाजार में ना बटन नहीं दबा पाता है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस लेवल कम है वो क्लियर हो पाए। अब ये पैटर्न दोनों पढ़ लिए, अब दोनों को ना आप लोग एफर्ट करना, अच्छे से मेहनत करना, और दोनों पर एटलीस्ट 10-10 टास्क पूरे करोगे। कितने? 10-10, जिससे आपको पूरा का पूरा टारगेट समझ में आ जाए कि 10 टारगेट मतलब 10-10 हमारा क्या है, प्लान है। अब यहाँ पर अगले 2 और पैटर्न है जो आज हमें क्लोज करना है। पैटर्न मतलब सारे पैटर्न आज ही खत्म करना है। अब हम लोगों ने एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, ये 2 पैटर्न की जोड़ी पड़ी। अब अगली पैटर्न की जोड़ी, जिस पैटर्न का नाम है ध्यान से देखना, पैटर्न कौन सा है? हेड एंड शोल्डर। अब ये ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेना, दिख जाएगा ना थोड़ा सा। पता नहीं इमेज को क्या हो गया है, मतलब उधर तो क्लियर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है। किस किस को समझ में आ रहा है पैटर्न? अब देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है, मैं यहां पर इसका ग्राफ समझा देता हूं कि ये जब भी बनता है, ये भी सिंपल कौन से ट्रेंड में बनेगा। अब आप ट्रेंड में बाजार जा रहा है, अब आप ट्रेंड में एक ऐसी जगह आती है जहां पर मार्केट क्या करता है, ये लो बनाता है, इसके बाद में क्या बनाएगा, फिर क्या करता है, ये देखो। अब इसमें क्या होता है, बाजार एक टॉप बनाता है, क्या बनाता है, और ये वाला लेफ्ट और राइट शोल्डर बनाता है, क्या बनाता है, मतलब इसमें टोटल 3 हाइज बनाता है। क्या बनाता है? और इसका सबसे मेन जो तीनों का जो लो पॉइंट होता है ना, वो सेम जगह होता है। इसमें यही फर्क है। देखो एम पैटर्न में कितने हाई थे? 2। सर हेड एंड शोल्डर में 3 हाई, लेकिन जो बीच का एरिया होता है वो एक टॉप बनता है। क्या बनता है? और दोनों साइड में छोटे छोटे हाइज बनता है। इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं? हेड एंड शोल्डर। और जब भी हेड एंड शोल्डर बनेगा, ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब ट्रेंड को कन्वर्ट किस में करेगा, और डाउन ट्रेंड में अगर बना तो ये लेके कहा जाएगा। ये सारे के सारे सिमिलर पैटर्न है, तो इस पैटर्न को भी लिख लो, पैटर्न का नाम लिख लो, बढ़िया सा इसका फॉर्मेशन बना लेना। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर जैसे अपन बोलते हैं पूरा कर। ऑनलाइन वाले फटाफट से स्टॉप लॉस सर सीसी कैंडल का लो, जैसे मान के चलो कॉम्प्यूटर कैंडल पे ऊपर बाय कर रहे तो सेम। क्या ऐसा लगाना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा 60 का। इन्हीं के बहुत रिविजन हो जाएगी। हाँ रेस्ट चाहिए। आज कुछ ज्यादा पढ़ लिया सर। हाँ नहीं अभी तो और बचा है एक और। चलो नोट्स बन गए। पैटर्न का नाम क्या है? इसमें कितने शोल्डर है पता है? 2 और एक टॉप। सिंपल पैटर्न है। अब जो ये ऊपर बना तो इसको अपन क्या बोलेंगे, और अगर ये नीचे बन गया तो इसको अपन क्या बोलते पता है? अब देखो ऊपर बना तो
हेड एंड शोल्डर, और नीचे बना तो इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सिंपल, मतलब ग्राफ सेम टू सेम रहेगा, बस नाम बदल जाएगा। जैसे अपन एम पैटर्न ऊपर बोलते थे और वैसा का वैसे नीचे बना तो डब्ल्यू बोलते थे ना। तो ये ऊपर बना तो इन्वर्टेड, सॉरी हेड एंड शोल्डर, और नीचे बना बॉटम पे तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड हेड। नाम अलग है, बाकी सारे के सारे पैटर्न सेम है। सिंपल पैटर्न है और सिंपल तरीके से मार्केट में ये काम करने वाले हैं। सीसी ढूंढो सब में। हाँ, ब्लड भेज दो, खून भेज दो। चलो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा ना। चलो, अब इसमें देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। चलिए, चलो लास्ट का 10 मिनट बचा है क्लास का, कंसंट्रेट कर लो। अब हम लोगों ने कौन सी कैंडल पढ़ी है? पैटर्न, पैटर्न हेड एंड शोल्डर। अब जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है किस टाइप से बनता है? देखो, अब ट्रेंड में बनेगा तो मार्केट हाई लो, ये ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। अब देखो यहां पर जब भी हेड एंड शोल्डर को बनना होगा तो ये कौन सा पॉइंट है? हाई नहीं, हाई। इसके बाद क्या बना? लो बना। अब यहां से बाजार जाएगा, इस हाई को पूरा का पूरा क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, और एक नया क्या बनाएगा? हाई। ये तो सब बाद में, पहले तो हाई हाई हो गए। टॉप तब बनता है जब प्राइस एक्शन पूरा आएगा। जैसे अभी क्या हो गया, जब दिख गया और जब बाजार चलेगा तब डिफरेंट आएगा, राइट। तो अपन जैसे बाजार चल रहा है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये अभी भी एक हाई है, ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर में कन्वर्ट हुआ है क्या? और ये टॉप नहीं है, अभी क्या बना है? हाई। अब जैसे बाजार इस लेवल पे वापस आ जाएगा, कौन से लेवल पे? यहां पर। अब देखो यहां पर एक पैटर्न की फॉर्मेशन रेडी हो रही है, जिसको आप आज माइंड में ला सकते हो। पैटर्न बनने से पहले तैयारी करना है, बनने के बाद में तो सारी दुनिया बता देगी। बनने से पहले प्रिपरेशन में क्या होता है? तैयारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे अपन अलर्ट डालते ना फिबोनाची में, क्योंकि आने के बाद तो सब हो जाएगा, लेकिन जब आएगा उससे पहले प्रिपरेशन। तो जैसे मार्केट जिस लेवल पर 2 बार आ गया, कितनी बार आ गया? 2 बार। तो समझ जाना कि यहां पर एक पैटर्न बनने वाला है, जिस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड एंड शोल्डर। अब देखो यहां पर एक हाई मिला है, 2 हाई मिला है, अब वेट किस क्या करना है? तीसरा आएगा। अब जैसे मार्केट ऊपर गया तो अब यहां पर बाय मत करना। अब देखो दुनिया क्या करेगी, जैसे इस लेवल पे मार्केट 2 बार आ गया, ये फर्स्ट टाइम आया था, ये सेकंड टाइम, ये सिग्नल दे रहा है आपको, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है? चेंज। अगर मार्केट इस लेवल पर दोबारा आया क्या? नहीं, मतलब बायर यहां मजबूत थे। इस लेवल पे दोबारा आ गया तो समझ जाना कि मार्केट में जो तेजी है ना वो खत्म होने वाली, क्योंकि यहां पर मार्केट में बायर मजबूत होते तो दोबारा इस लेवल पे बाजार को आने देते क्या? तो बाजार में कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन समझते हो ना, कि एक कुछ चीजें होती है, जैसे अगर बुखार आ रहा है तो पहले तबियत खराब होती है, फिर हमें पता चलता है ना कि बीमारी आ रही है, कुछ आ रही है। तो बाजार में जब भी एक लो पर दूसरी बार बाजार मिल गया, जैसे देखो यहां से चला, इसी लेवल पे दोबारा बाजार खड़ा हो गया, मतलब ये बता रहा है कि बाजार अभी क्या होने वाला है? चेंज, कमजोरी आ चुकी है। तो आपको ये ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल होते हैं। जैसे देखो ये एम में भी बन सकता है, डब्ल्यू में भी। चीजें समझ में आ रही है ना? तो मार्केट में कुछ चीजें एडवांस लेवल की मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सेंटीमेंट पता चलता है कि जैसे मार्केट दोबारा उस लेवल पे आया तो बाजार में जो ट्रेंड है वो वीक हो गया है सर। तो आप बाय करने में मजा आया क्या? वेट करना, बाजार को ऊपर जाने देना, और जैसे बाजार यहाँ पर नीचे ब्रेक करेगा तो सेम 3 तरीके हैं, जिसमें से बेस्ट तरीका आपको मैंने बता दिया। अब ये ऊपर बना तो कौन सा पैटर्न? मतलब हेड एंड शोल्डर। और सर ये नीचे इस टाइप का बना, इन्वर्टेड, तो इसका ग्राफ आपको खुद को निकालना है ना? नहीं तो मैं निकालने जाऊंगा तो पूरा समय भी होगा और फिर आप एफर्ट नहीं कर पाओगे, फिर पढ़ाने का इतना मजा नहीं आएगा ना। तो आपका टास्क बहुत सिंपल है। देखो हेड एंड शोल्डर के मुझे 5 5 चाहिए, क्योंकि ये बहुत
ज्यादा प्राइमरी नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये अगर आप ढूंढोगे ना तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीज है, और ये इंट्राडे में इतना मजा नहीं आता है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए पैटर्न है, मतलब समझते हो। जैसे अभी निफ्टी का टॉप पे बनाया है हेड एंड शोल्डर, जाके चेक करना वन डे के टाइम फ्रेम में दिखेगा टॉप पे। ये बड़े पैटर्न होते हैं, तो इनका सिर्फ 5-5 एग्जांपल। और जो एम और डब्ल्यू पैटर्न है इसके कितने कितने, क्योंकि ये सबसे बड़े काम के पैटर्न है। डब्ल्यू तो खासकर याद रखना, क्योंकि सबसे पावरफुल पैटर्न कौन सा है, डब्ल्यू। तो टोटल टास्क कितने हैं पता है, 20 और 10 कितने सर, 30। जिसमें से 20 आपके एम और डब्ल्यू है, और 5-5 किसके है, हेड एंड शोल्डर इन्वेस्टमेंट। अगर ये टास्क कंप्लीट करते हो तो कल से अपन सेशन को शिफ्ट करेंगे ऑप्शन में, क्योंकि 15 तारीख हो चुके, लास्ट के कितने दिन बचे अभी, तो हेजिंग पढ़ना है, सारी बहुत सारी चीजें बची है। तो अगर ये परफॉर्मेंस आपने मेंटेन कर दिया तो कल से अपना जो टास्क है वो मतलब जो बेच है मैं डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ऑप्शन में। क्लियर है। और हाँ, एसएल सिंपल सर, देखो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट में ट्रेड करोगे तो ये लास्ट हाई मेरा एसएल किसमें, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट में। और सीसी करोगे तो आपको पता है स्टॉप लॉस कैंडल का हाई है, सिंपल ट्रेड। जैसे इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वन डे, अच्छा स्कैल्पिंग कर रहे हो तो टाइम फ्रेम मैंने पहले दिन ही पढ़ा दिए था। हाँ, और सोहन खोलना गेट, अभी बैठे रहना, नहीं तो नोटबुक होगी क्या, नोटबुक के नाम दे दो, नहीं तो फिर वो आप लोग भीड़ करोगे ना। यही से नहीं मिले, हाँ ऑनलाइन वाला आप अपना अपना ये कर लीजिएगा, मैं कल का सेशन का अपडेट डाल दूंगा आपको ग्रुप में, राइट। चलिए, हाँ ठीक। मैं बोल रहा हूँ नोटबुक क्या कर, नोटबुक